माया मोह परम पे भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाए। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाए। एक अरदास भाट कीरत के, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास भाट कीरत के, गुरु रामदास राखो शरणाई। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर जार जहूर शब्द गुरु। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो, वड्डियां भागां वाले हो। अमृत वेले तू पावन दरबार अंदर जुड़ बैठन दा पावन समा गुरदेव पातशाह जी ने बख्शिश कीता है। आप जियां ने रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ साहब की समाप्ति दे विच हाजरियां भरियां ने। उपरंत रब्बी बाणी का कीर्तन होया। समा है गुरमत विचारां दा। अज दे ये पावन सलोक बाबा फरीद साहब जी की पावन बाणी दे विचों लड़ीवार विचार जो आरंभी हुई है, उस दे विच बाबा फरीद साहब जी तीन सलोकां दे अंदर जो रहमत करते ने, इन्हां तिन्नां सलोकां दा प्रकरण इको भाव है। सो आओ सारे रिल के पहले इन्हां सलोकां नूं सरवण करिए, फिर इन्हां सलोकां दी विचार करांगे जी। सतनाम वाहिगुरु जी। फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया। तू आहो केरे कम, लेखा रब मंगेसिया। तू आहो केरे कम। फरीदा दर दरवाजे जाए के, क्यों डिठो कड़ियाल। ए निर्दोषा मारिए, हम दोषां दा क्या हाल। घड़िए घड़िए मारिए, पहरी लह सजाए। सोहिड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रैन विहाए। सोहिड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रैन विहाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बाबा फरीद साहब जी ने इन्हां तिन्नां सलोकां दे अंदर जो रहमत कीती है, सारी मनुखता नूं साझा उपदेश बाबा फरीद साहब जी दी पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच पावन पंक्तियां ने। गुरदेव पातशाह आखदे ने कि उस मालिक दा उपदेश सर्व साझा उपदेश है, कि जिन्हां ने भी उस मालिक दे उपदेश नूं सुनिया, वो किसी एक धर्म एक फिरके लिए नहीं। इते खत्री ब्राह्मण शूद वैस उपदेश चोह वर्णा को साझा। परथाए साखी महापुरख बोलदे, साझी सगल जहान ने। भावें किसी नूं मुखातब होकर के गुरदेव ने शब्द उच्चारण किया होए बाणी दे विच, पर वो शब्द वो उपदेश सर्व साझा है। तो उस वेले भी और हुण भी जीवन की अगवाई वो उपदेश बचन करता है। बाबा फरीद साहब ने अज रहमत की, आखन लगे फरीदा चार गवाया हंड कै। हुण चार की गल चलती है तो चार पहर की गल है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि चार पहर भाव के चार पहर जो दिन है,
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਤੇ 4 ਗਵਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਤ। ਰਾਤ ਸੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰੇ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ 4 ਪਹਿਰ ਹੰਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਜੋ ਦਿਨ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਧਲਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੂੰ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਹੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਘੜਿਆਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੜਿਆਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੜਿਆਲ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਏ ਕਿ ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਸ ਘੜਿਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਧਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਏ, ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ, ਪਹਿਰੀ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ
सो हेड़ा कड़ियाल जो हेड़ा तो पाਉਂਦੇ शरीर ते ये शरीर जिहड़ा है कड़ियाल की तरह है जो दुनिया के सुखों दे विच पदार्थों दे इतना खचित हो गया है। ते आखदे ने कि सो हेड़ा कड़ियाल जो दुखी रहन विहाए फिर उस मनुख दी जिन्हें सारा जीवन परमात्मा की भगती नहीं की दी सारी जिंदगी दुखों के अंदर ही फिर गुजरती है। हुण इन्हां सलोकां दे अंदर जो बाबा फरीद साहब जी रहमत करते ने पहला सलोक है कि चार गवाया हंड कै। चार पहर जिंदगी दे दुनिया के पदार्थों की दौड़ दे च गुजर के चार गवाया सम ते चार पहर रात सो के गुजर गए। सारी जिंदगी ही सो के और दुनिया के काम धंधियां अंदर गुजर गई। ते बाबा फरीद साहब आखिर परमात्मा ने लेखा पूछना कि तू आहो किरे काम, तू किहड़े काम असी संसार दे चाहे। देखो दुनिया के अंदर रह के भावें मनुख अपना बहुत बड़ा नामना कर ले, उहदी उम्र भी बहुत वडेरी होए, वड्डी उम्र भी भोग ले, सारी धरती पर भी अपना राज कायम कर ले, सारी धरती के लोग उसनों जानते होण, पर प्रभु की भगती तू सखना होए ते सतगुरु महाराज आखते ने कि उस जीव की परमात्मा के घर के अंदर किसी बात नहीं पुछनी। ते जपजी साहब की पावन पौड़ी के अंदर 7वीं पौड़ी है, बाबा नानक आखते ने कि जे जुग चारे आरजा, जे किसी मनुख की चार जुगां जितनी आरबला हो जाए, चार जुग ने त्रेता द्वापर कलयुग और सतयुग। श्रीमान भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने जुगां का टाइम भी लिखिया हुआ है कि एक जिहड़ा जुग है कितने 100,000 सालों का है, वो जुगां की मनियाद भी लिखी हुई है कि कितने साल का गुजरे है। गुरु नानक सच्चे पातशाह आखते हैं कि जे जुग चारे आरजा, जे किसी की चार जुगा जितनी उम्र हो जाए तो इत्थे ही बस नहीं, होर दसूनी होए 10 गुणा हो जाए, भाव 40 जुगा जितनी किसी की लंबेरी उम्र हो जाए। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है, 9 खंड प्रथमी पर हर कोई जीव नूं जानदा होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए, नाल सारे पिछे पिछे चलण नूं तैयार होण, जिथे तुरदा होए पिछे बड़े लोकी तुरन वाले भी होण। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, अपना चंगा नाम रखा के संसार अंदर अपनी कीर्ति भी करवा ले, पर जे तिस नदर ना आवे तो बात ना पूछे कि। पर इतना कुछ होने के बावजूद ही प्रभु की भगती तो सखना है। ते बाबा फरीद साहब ने फिर कहा कि चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो के रे काम। कि तू दुनिया के अंदर अपना नाम करण, दुनिया के अंदर लंबी उम्र भोगनी आए, जो मालिक की भगती सी जे भगती सखना रहा तो बात ना पूछे कि। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने रहमत की थी, बाबा नानक 10 अवस्थावां जीव दियां बयान करते ने। सतगुरु आखते ने कि देखो पहले प्यार लगा थण दुध, बच्चे का जन्म होया, बच्चे नूं किसी की पछाण नहीं है, केवल अपने मां के दुध की पछाण करता है। यह भी एक दात है मालिक दी। पर सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह आखते ने कि पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, फिर उन्होंने धीरे धीरे मां की सुध आई, ये मेरी मां है। मां तो बाद उन्होंने अपने पिता का पता लगता है, फिर तीसरे नंबर के पर उन्होंने अपने भरा के बारे, भरजाई के बारे, भैन के बारे पता लगता है। महाराज आखते ने कि पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, फिर बच्चे का प्यार खेलते ही पै जाता है, वो खिलौनियां के अंदर रुझिया रहता है। पंजवें खाण पीण की धात, पंजवीं हालत अंदर बच्चा खाण नूं मंगदा है कि मैनूं ये खाना है, मेरे वास्ते वो पदार्थ लैके आओ। जिवें जिवें बच्चा वड्डा होया, बच्चा फिर मंगां करदा है खाण लई, उन्होंने खाण के पदार्थ चंगे लगते ने। छेवें काम ना पुछे जात, इंज कह लवां कि जवानी की दहलीज दे विच पैर
पाता है तो काम वासना आ जाती है। छेवें काम हुआ, पातशाह आखते ने कि पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेद, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खान पीण की धात, छेवें काम न पुछै जात, सतवें संज किया करवास। सतवीं हालत के अंदर बच्चा जवान हो गया, उदा घर बार हो गया, उदी शादी हो गई, गृहस्थी हो गया, संज किया करवास। अठवें क्रोध हुआ तन्नास। अठवीं हालत के अंदर हुण उहनूं क्रोध आन लग जाता है, गुस्सा आन लग जाता है, कोई दी गल ना मने बड़ा गुस्सा आता है। नौवें धोले हो बेसा, नौवीं अवस्था अंदर दे धोले आगे चिट्टे आगे दे बाद हुण तुरदियां होया भी साह चढ़ता है। नौवें धोले उबे सा, दसवें दद्दा हुआ स्वा, ते 10वीं अवस्था अंदर ये शरीर रूपी भांडे दे चों स्वास जिहड़े ने वो निकल गए। गे संगीत पुकारी ता उड़िया हंस, दसाए राह ते हंस रूपी आत्मा उडारी मारदी है ते पुछदी है कि अगला राह किहड़ा है। हुण राह तां पुछया कि प्रभु की बंदगी संसार अंदर नहीं की, मालिक का नाम नहीं जपिया। बाबा फरीद साहब ताई तां आखदे ने कि चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम लेखा रब मंगेसी आ। रब ने लेखा मंगना, तू आहो करे काम, तू किहड़े काम करके संसार च आए, कि केवल उम्र भोगणी आया, दुनिया के सुख भोगणी आए। पहली अवस्था तू लैके मां के प्यार तू लैके अखीर तक सारी उम्र गुजर गई, रब की भगती पैदा ही नहीं हुई। ताही बाबा नानक आखते ने कि 10 बालतन 10 साल की उम्र तक बालपन दे गुजर गए। 20 सरवण 20 सालों का होया, हुण रवण हो गया, जवान हो गया। 30 का सुंदर कहावै, 30 सालों का हुण सोहना हो गया। 40 पुर 40 सालों का पर जवानी दे विच है। इंज कह लवां कि जवानी पूरे जोर दे विच 40 सालों ते हो गई। 85 फक हिस्सा, 85 तो पाउंदे 50 साल। 50 साल तो बाद हुण पग खिसन लग पिया, जवानी तो पिछे हट रहे है। 60 के बुढ़ेपा आवे, 60 सालों का होया ते हुण बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। मनुख आखदा है कि हुण तू बुढ़ा हो रहा, तेरे चिट्टे बाल आ रहे ने। बाबा नानक की बाणी है, देखो वो आखदे कि 10 बालतन 20 सरवण 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पग खिसै, 60 के बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन। बाबा नानक आखते हैं कि 70 साल का होया मत तू हीणा, पाव के हुण गल भुल जाती है, चेते करानी पैंदी है। 70 साल की उम्र दे गल्लां भुलनियां शुरू हो गई। 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावे, ते 80 साल का हो गया ते हुण किसी काम जुगा नहीं रहा। 90 का सिर जासनी, 90 साल का हुण केवल मंजे पर ही बैठा हुए है, मंजे पर बैठा हुआ ही बोलता रहता है। पर बाबा नानक आखदे ने कि इन्हां सारियां अवस्था अंदर रब की भगती ते आई ही नहीं। तू आहो केरे काम, तू किहड़े काम करके संसार दे आए। देखो असीं कह दिंदे हां बचपन दे विच कजे अजे बच्चा बाणी नहीं पढ़ता, अजे असीं गुरुद्वारे नहीं लैके जाते, अजे अमृतपान नहीं कराया क्योंकि अजे छोटा है। पर गुरबाणी नूं पुछिए, महाराज आखदे ने कि छोटा नहीं है, वो कई जन्मां दे चों गुजर के आया है। बाणी पढ़दियां कई जन्म भे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह दे संजरिया। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। इस जन्म दे विच असीं कह लवांगे 3 साल का है, 4 साल का है, पर यात्रा तो बहुत लंबी करके इस मनुखी जन्म दे पहुंचे है। बड़ी लंबी यात्रा है। हूँ आया दूरों चल के, दूरों चल के तो 1-2 मील तो नहीं, कई जन्मां दे विचों गुजर के आए हैं। असी इस उम्र नूं देख रहे हैं 3 साल का है, 5 साल का है, पर वो बड़ी यात्रा करके आए है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਔਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਚਨਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਡੁਲਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 11 ਸਾਲ ਨਾਨਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਗੁੜਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ मैं कह लवां कि कमी है साडे विच। जो बच्चियां नूं गुड़ती देनी है, जो संस्कार देने ने, मेरे समेत कुछ कमियां ने साड़ियां जो बच्चियां नूं सिरा दे उपर नहीं पा रहे हैं। सतगुरु महाराज आखदे तू आहो किहड़े काम करके संसार दे चाहे। रहरास की पावन बाणी अंदर असीं पढ़दे हां कि जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। ना ही जप किया, ना तप किया, ना सेवा की, ना ही जीवन अंदर संजम आए। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कोह नानक हम नीच कर्मा। हालत यही है। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी वो अपनी पावन बाणी दे विच कविता के अंदर बड़ा सोहना जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जिवें तेली दा बल्द सवेरे तो बनिया होया सारा दिन घुमदा है ते तेली उहदियां अखां दे उपर खोपरे बन दिंदा है। सारा दिन चलदियां जदों तेली दा बल्द सोचदा है कि मैं बहुत पैंडा तय कर लिया, सवेरे तो चलिया होया शाम हो गई। जो शाम को तेली उहदे अखां दे उपरों खोपरे उतारदा है ते की देखदा है कि जिथे तुरिया से उत्थे ही खड़ा। बस भुलेखा ही सी, अखां दे उपर खोपरे बधे हुए सन। जे परमात्मा की भगती नहीं तो मनुख मैनूं कहण दिया जिथों तुरिया है अखीर तक भावें 100 साल की उम्र क्यों ना गुजार ले, उत्थे ही खड़ा है। बाबा नानक आखदे ने कि मालिक ने संसार दे अंदर बड़ियां अनायतां कीतियां, बड़ियां रहमतां कीतियां जीव तेरे उपर कि जिस मालिक ने राती रुती थिती वार, रातां बनाइयां, रुतां बनाइयां, थितां बनाइयां, पवन पानी अग्नि पाताल, पवन बनाया, पानी बनाई, अग्नि पाताल बनाए। अखीर की किता तिस विच धाप धरती थाप रखी धर्मशाल। ये मालिक ने सारे सुख बख्शिश करके जीव तेनों धरती थाप के रख दी कि इत्थे रब की भगती कर, धर्म नूं कमा। तिसी धरती थाप रखी धर्मशाल। ते महाराज आखदे ने कि फिर भी जिस मालिक की भगती तू वांझा है, सखना है, ते बाबा फरीद साहब ने फिर के है वो आखदे ने कि 4 गवाया सम के 4 गवाया हंड, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे काम। तेली दा बल सवेरे तू चलिया शाम तक जिथों तुरिया से उत्थे ही खड़ा है। मैनू कहण देना मनुख जिथों शुरू होए उत्थे तक ही खड़ा है, यात्रा तो शुरू की ही नहीं। भाई गुरदास ने दूसरी एग्जाम्पल दी, आखन लगे जिवें एक अन्ना मनुख रस्सी वटी जाए, 2 3 4 घंटे हो गए, पिछे एक बच्चा आके उसनूं खाई जा रहे है। 3 4 घंटिया बाद टटोल के देखदा ते एक अदा हाथ रस्सी दी सारी रस्सी ते बच्चा खा गया। मनुख ने बड़ी मेहनत की है पर मेहनत जिहड़ी की वो अंधकार दे विच कीती है। सारा जीवन धन पदार्थां दी दौड़ दे अंदर ही लगा रहा
जो परमात्मा का नाम रूपी सरमाया सी वो तो कुछ पल्ले पिया ही नहीं। फिर भाई साहब आखते ने कि जिवें हिरण जिहड़ा है उन्होंने छलावा लगता है कि रेगिस्तान दे विच सूरज दीयां किरणां जदों धरती पर पैंदियां ने इवें लगता है कि सामने पानी है, सवेरे तो दौड़िया शाम तक दौड़ता रहा, जिवें नेड़े जाता है कि तुसीं भी देखिया होना कि सड़क के उपर तुरदिया हुए सड़क के सामने इवें लगता है कि पानी है, जिवें गड्डी नेड़े पहुँचती है देखते हैं कि सड़क साफ है। इसे तरह हिरण जिहड़ा है सारा दिन दौड़ता रहता है प्यासा, शाम को जीवन का अंत हो गया, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकिया, पानी प्राप्त नहीं होया। इस मनुखी जीवन अंदर जे रब की भगती नहीं, मनुख तू भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेगा। भाई गुरदास जी आखते हैं कि जैसे बैल तेली को जानत, कई कोस चलियो नैन उगरत वाई ठाव ही ठिकानो है, जितों तुरया सी उत्थे ही तेल का बल्द खड़ा है। जैसे जेवरी बटत आंदरो अचिंत चिंत खात जात बछरो, टटेरो पछुतानो है, टटोल के देखदा है कुछ पल्ले ही नहीं है। जैसे मृग तृष्णा लोथ आवे, मृग त्रिखा वंत आवत न शांत, प्रमत ही रानो है, तैसे सुपनंतर दिसंतर बिहाए गई सारी जिंदगी ते सुपनियां दे विच ही दुनिया के पदार्थों के च गुजर गई, पहुंच ना सकियो तहां जहां मुझे जानो है, जिथे मैं जाना सी के भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया उथे पहुंची आई नहीं। चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया, आयो केड़ा काम केड़े काम करके संसार दे चाहे। गुरु अर्जन देव पातशाह आखदे ने कि हर विसरत सदा खुआरी, हरि नूं विसार के जे खुआरी होएगा। ताको धोखा कह व्यापै जाको ओढ़ तुहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना। बिना सिमरन तो जो जीवन गुजरदा है सर्प जैसे अरजारी। सप ने भी 100 साल गुजारिया पर अपने अंदर जहर लैके मैनू कहण देना, जे मनुख ने भी प्रभु की भगती तो बिना जीवन गुजारिया, अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी जहर लेके सारी जिंदगी गुजारती, तू आहो केरे काम। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नव खंडन को राज कमावे, अंत चले गुहारी। 9 खंड पृथ्वी पर राज करदिया होया भी अखीर दे विच मनुखी बाजी हार के जा रही है। बाबा फरीद साहब की यह पावन पंक्ति ते अगली पंक्ति अंदर आखते हैं कि फरीदा दर दरवाजे जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल। कई दरवाजे के उपर जाके पुराने समय अंदर राजे महाराजे उन्होंने कड़ियाल बद्धा हुंदा सी ते एक बंदा लगा हुंदा सी जो हर एक घंटे बाद घड़ियां बाद उन कड़ियाल नूं वजांदा सी, हथौड़ा मारदा सी, ये टाइम हो गया। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि यह निर्दोषा मारी है, उसका कोई दोष नहीं है। कड़ियाल नूं हर एक घड़ी जिहड़ा सोटा पैंदा है, हर एक पहर तो बाद नूं मार पैंदी है, उसका कोई दोष नहीं। उहदे किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी नाल बुरा नहीं किया। हम दोषां का क्या हाल ते साडा की बनेगा। असीं रोज ही वो काम करते हैं जो ना गुरु नूं पांदे ने ना रब नूं पांदे ने। क्योंकि जिस तरह के जे तू कर्म कमांदा ना, कीते कर्मां नाल ही तेरा मालिक दे दर दे उपर लेखा रब मंगेसी आ। रब ने कीते कर्मां दा हिसाब किताब पुछना है। मैं गल करके समाप्ति करा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों मक्के की धरती पर गए ना, ते मक्के की धरती पर मुलाने सारे काजी इकट्ठे होके बाबे नानक के सामने आ गए। आखन लगे बाबा तेरे को एक सवाल पूछते हैं, पर सच्ची गल यह है कि तू अपने कोल नहीं, जो तू किताब रखी हुई है जिसनों असी पोथी साहब कहते हैं। भाई गुरदास जी कहते हैं कि वह मुसलमान मौलवी काजी जो ने आखन लगे जो तू किताब रखी हुई ना, इन्हों खोल के सानू एक गल दस, हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि पुछन फोल किताब नो, हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। ते अगों बाबा नानक ही कहंदा है, महाराज आखते हैं कि बाबा आके हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों रोई। चंगे अमल नहीं भावें हिंदू है
भावें मुसलमान है, उन्होंने मूँह के उपर बाबा नानक के नी धड़क होके बाबे नानक ने इस सवाल का जवाब दिता है। इन्होंने श्लोकों अंदर ही बाबा फरीद साहब आखते हैं कि फरीदा दर दर बाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल, ये निर्दोषा मारिया, उस कड़ियाल नूं ते बिना दोष तो मारिया जा रहा है, हम दोषां दा क्या हाल ते साडा की बनना है। अखीरले श्लोक आखते हैं कि घड़िए घड़िए मारी है, हर एक घड़ी मारिया जाता है कड़ियाल नूं, पहरी लै सजाए ते पहर तो बाद उसनूं सजा मिलती है। सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों, सोहेड़ा तो भाव वो शरीर कड़ियाल की तरह है जिन्हें दुनिया के पदार्थों के करके, दुनिया के सुखों के करके निरंकार के नाम नूं भुलाई रखिया। ते आखते हैं कि दुखी रैण विहाए, उन्हां दी उम्र रूपी रात दुखों दे गुजरती है। प्रभु के नाम तो जो सखने ने सतगुरु महाराज कृपा करन, पावन बचन ये हिरदे वस जान। जो सतगुरु महाराज रहमत करते आखते ने कि वणज करो वणजारियो, वखर लेहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल। जिस नाम रूपी वस्त ने तेरे नाल निभना है, उसनों अपने पल्ले बन, उसनों अपने हिरदे च कमा। सच जानी तेरा लोक दे अंदर भी, परलोक दे अंदर भी, रब की हजूरी अंदर भी तेरा सिर जड़ा है वो सुरखरू होएगा। सतगुर रहमत कारण बोलते हैं बेअंत प्रकार दियां भुलां। मेरा गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श देना बड़े